Children, today we will revise Chapter 2 GUI Operating System Desktop Management. Okay, so GUI क्या होता है? Graphical User Interface. और ये क्या है? Operating System that has a graphical environment consisting of various buttons and icons. ये हमें graphical environment provide करता है, means pictures की form में buttons, icons. ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? हार्डवेयर और यूज़र के बीच में लिंक प्रोवाइड करता है. ओके, इट कोऑर्डिनेट्स द मैनेजेस द एक्टिविटीज़ ऑफ अ कंप्यूटर जस्ट लाइक द प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल मैनेजेस ऑल द एक्टिविटीज़ रनिंग इन अ स्कूल. सो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है चिल्ड्रन, वो कंप्यूटर की सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करता है. ओके, सो हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ विंडोज 7. The first GUI version of Windows operating system was Windows 95. ओके, सो जो फर्स्ट GUI विंडो थी वो कौन सी थी? Windows 95. ओके, और कौन कौन सी पॉपुलर वर्जन्स हैं विंडो के? Windows 95, 98, XP, 7, 8 एंड 10. ठीक है, तो इसके फीचर्स क्या हैं? अट्रैक्टिव, इंटरेक्टिव एंड ईजी टू यूज़. सो चिल्ड्रन, विंडोज 7 क्या है? कलरफुल थीम्स, गैजेट्स की वजह से क्या है? अट्रैक्टिव है. ओके, और इसमें ग्राफिक्स का यूज़ होता है, तो ये क्या है? इंटरेक्टिव भी है. और इसमें सर्चिंग क्या है? ईजी होती है. और इसका टास्क बार फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है. और इसमें हम मल्टीपल टास्क एक ही टाइम पे कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है जंप लिस्ट. ये क्या है? न्यू फीचर है चिल्ड्रन ने, जिसमें आप स्ट्रेटली कहाँ पहुँच जाते हैं? डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, सॉन्ग्स और वेबसाइट यू हैव रिसेंटली विजिटेड. Jump list can be found on the application icon that appears on the taskbar when an application is running, or on the smart menu in the recently opened programs. For example, the jump list for Internet Explorer shows the recently opened website. सो जंप लिस्ट से क्या करते हैं चिल्ड्रन? हम जो चीज़ यूज़ करी है हम उसको क्विकली ओपन कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है कैस्केडिंग विंडोज. दिस ऑप्शन इज डिस्प्लेड व्हेन यू राइट क्लिक द टास्क बार. जब हम टास्क बार पर राइट क्लिक करते हैं तब किसका ऑप्शन आता है? कैस्केडिंग विंडोज का ऑप्शन आता है. कैस्केडिंग विंडोज ऑप्शन अरेंजेस ऑल द ओपन विंडोज फ्रॉम द लेफ्ट corner of the screen to the bottom right in layers. So कैस्केडिंग विंडो से क्या होता है चिल्ड्रन? जो भी ओपन एप्लीकेशंस होती हैं वो क्या होती है? ऐसे लेयर्स में अरेंज हो जाती है, टॉप से लेके बॉटम तक, लेफ्ट से लेके राइट तक. नेक्स्ट है टास्क बार. टास्क बार क्या होता है? जो आपके डेस्कटॉप पर नीचे लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार होता है उसको ही हम टास्क बार बोलते हैं. इसके लेफ्ट साइड में क्या होता है? स्टार्ट बटन, राइट में होता है नोटिफिकेशन एरिया, और इसके बीच में होता है क्विक लॉन्च बार. ओके, सो स्टार्ट बटन के बारे में पढ़ते हैं हम पहले. दिस इज़ प्रोबेबली द मोस्ट यूज्ड बटन इन द विंडोज डेस्कटॉप. व्हेन वी क्लिक on the start button, a menu displays the major options appear. टास्क बार की हेल्प से हम कंप्यूटर के मेन प्रोग्राम्स को इजीली एक्सेस कर सकते हैं. ओके, और नोटिफिकेशन एरिया में हमें क्या मिलती है? सिस्टम के बारे में नोटिफिकेशन और उसके स्टेटस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, लाइक एंटीवायरस, सॉफ्टवेयर अपडेट्स, साउंड्स, बैटरी स्टेटस, डेट एंड टाइम. ओके, नेक्स्ट है क्विक लॉन्च बार. The quick launch bar provides an easy and quick way to open the program. क्विक लॉन्च बार की हेल्प से हम क्विकली और ईजिली प्रोग्राम्स को ओपन कर सकते हैं. और ये कहाँ होता है? स्टार्ट बटन और नोटिफिकेशन एरिया के बीच में होता है. ठीक है, नेक्स्ट है कि हम टास्क बार को कस्टमाइज कैसे करते हैं. ओके, सो टास्क बार को कस्टमाइज करने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस हैं चिल्ड्रन. लॉक द टास्क बार. इसमें क्या होता है? टास्क बार लॉक हो जाता है. ऑटो हाइड टास्क बार. इससे टास्क बार क्या हो जाता है? हाइड हो जाता है. यूज स्मॉल आइकन्स. इससे क्या होगा?
आइकन्स है उनका जो साइज है वो छोटा हो जाएगा। ओके, कि हम टास्क बार में आइकन्स को कैसे मैनेज करते हैं। ऑलवेज कंबाइन हाइड लेबल्स, इसमें क्या होता है जो आइकन्स होते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं और उनके लेबल्स होते हैं वो हाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज कंबाइन व्हेन टास्क बार इज फुल, जब टास्क बार फुल हो जाता है चिल्ड्रन तो आइकन्स क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। और नेक्स्ट है नेवर कंबाइन, इसमें क्या होती है, पाइलिंग नहीं होती है, आइकन्स इकट्ठे नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट है आइकन्स। आइकन्स क्या होते हैं, जो स्मॉल पिक्चर्स होती हैं चिल्ड्रन जिसके नीचे लेबल्स होते हैं वो किसी फोल्डर को, फाइल को या प्रोग्राम को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं आइकन्स। ओके, ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट आइकन्स हैं। कंप्यूटर आइकन, एप्लीकेशन आइकन, शॉर्टकट आइकन। शॉर्टकट आइकन में क्या होता है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में ऐसे एरो होता है। ओके, डॉक्यूमेंट आइकन, नेटवर्क आइकन, रिसाइकिल बिन, ये सभी क्या है, आइकन्स हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हम डेस्कटॉप की कस्टमाइजेशन कैसे करते हैं। इसकी कस्टमाइजेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप के ब्लैंक एरिया पे राइट क्लिक करेंगे, देन वी विल सेलेक्ट पर्सनलाइज ऑप्शन और पर्सनलाइजेशन ऑप्शन ओपन हो जाएगी। फिर हम जाएंगे विंडो कलर पे, इससे हम विंडो बॉर्डर का, स्टार्ट मेन्यू का और टास्क बार का कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट द इनेबल ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन, इससे क्या होता है, इसको सिलेक्ट करने से जो क्लास बॉर्डर है, स्टार्ट मेन्यू है, ये सब क्या हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ओके, सेट कलर इंटेंसिटी से क्या होता है, यहाँ पर हम ड्रैग करते हैं, कलर की इंटेंसिटी को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे में ड्रैगिंग करते हैं। ओके, शो कलर मिक्सचर से क्या होता है, हीट, सैचुरेशन और ब्राइटनेस एडजस्ट करते हैं हम। एडवांस अपीयरिंग सेटिंग से क्या होता है, विंडो कलर और अपीयरेंस डायलॉग बॉक्स सब ओपन हो जाता है और वहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं आइटम को और फिर हम कलर को सिलेक्ट करते हैं और फॉन्ट को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है कस्टमाइजिंग द विंडो सेटअप, कि हम डेट और टाइम को कैसे चेंज करते हैं चिल्ड्रन। देखिए नोटिफिकेशन एरिया में क्या होता है, डेट एंड टाइम, वहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग्स पर। ओके, फिर डेट और टाइम का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें डेट चेंज करनी हो चिल्ड्रन तो हम क्या करेंगे, हम चेंज डेट और टाइम के बटन पर क्लिक करेंगे और उससे डेट एंड टाइम का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। फिर हम कैलेंडर में से डे को सिलेक्ट करेंगे। ओके, और मंथ हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड बटन से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें टाइम चेंज करना हो तो हम आर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, टाइम वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और वहाँ पे क्या है, स्पिन एरो से वैल्यूज़ को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेटिंग वॉल्यूम ऑफ स्पीकर। तो चिल्ड्रन नोटिफिकेशन एरिया में क्या होते हैं, स्पीकर्स, हम उस पर क्लिक करेंगे और हमारे पास एक स्लाइडर आ जाएगा, यहाँ से हम स्लाइड करके वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है यूज़ ऑफ शॉर्टकट मेन्यू। शॉर्टकट मेन्यू का यूज़ हम कैसे करते हैं, देखिए चिल्ड्रन शॉर्टकट मेन्यू को हम बोलते हैं कंटेक्स्ट मेन्यू। ओके, राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप। When you right click on the blank area of the desktop, you will find a menu with list of options. जब आप डेस्कटॉप के ब्लैंक एरिया पर राइट क्लिक करते हैं तो क्या आता है, एक शॉर्टकट मेन्यू ओपन हो जाता है। इसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। द पर्सनलाइज ऑप्शन कैन बी सीन एट द बॉटम। बॉटम में क्या है, पर्सनलाइज का ऑप्शन है। यू कैन चेंज द बैकग्राउंड सेटिंग्स, द डेस्कटॉप स्क्रीन सेवर, अपीयरेंस ऑफ आइकन्स, मेन्यूज, मैसेज बॉक्स, फॉन्ट कलर एक्सेट्रा। ठीक है, आप पर्सनलाइज के ऑप्शन से इन सब चीज़ों को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज राइट क्लिकिंग ऑन एन आइकन। when you right click on an icon on the desktop, you will find an entirely different menu. The properties option will be found at the bottom of the list. तो आप क्या देखेंगे चिल्ड्रन, सबके नीचे यहाँ पे क्या किसका ऑप्शन आता है, प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आता है। बुक रिवाइज करते हैं। फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। द डैश इज अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। स्क्रीन के जो बॉटम पर नीचे क्या होता है, एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार होता है, उसे हम क्या बोलते हैं चिल्ड्रन, टास्क बार। द मिडिल सेक्शन ऑफ द टास्क बार इज नॉन एज क्विक लॉन्च बार। नेक्स्ट,
बैटरी स्टेटस कैन बी सीन ऑन द टास्क बार इन द डैश एरिया। हम कहाँ पर देखते हैं नोटिफिकेशन एरिया चिल्ड्रन? बैटरी स्टेटस कहाँ देखते हैं? नोटिफिकेशन एरिया में। नेक्स्ट, application icons are the graphical image that give a quick access to the related application. To customize the desktop, right click on the blank area and select the dash option. So children, desktop की customization करने के लिए हम किस पे जाते हैं? Personalize option पे. A shortcut icon has a small jump arrow on its lower left corner. Okay, अब true false है. Quick launch bar is present between the start button and the notification area. Yes, this is true. Next, you cannot customize the taskbar to best suit your needs. नहीं children, हम taskbar को भी customize कर सकते हैं. Next, speaker icon is present on the quick launch bar. No, speaker icon present on the notification area. The shortcut menu is also called the context menu. Yes, this is true. Notification area provides an easy and quick way to open the program. No, notification area में तो हमें notifications मिलती हैं. ओके, क्विक लॉन्च एरिया में हम easily और quickly open कर सकते हैं programs को. Next है, the options present in the start menu provide the access to the main program of the computer. Yes, this is true. Next है, application based questions. Sumit uses Paint program quite frequently. Where should he place the icon of his program so that he can access it with a single click? अभी सुमित ने क्या किया है? पेंट प्रोग्राम का यूज़ किया है. सो उसको वहाँ जो आइकन है उसे कहाँ पर प्लेस करना चाहिए कि वो एक सिंगल क्लिक से उसे ईजिली एक्सेस कर सके? तो उसे वो पेंट प्रोग्राम आइकन रखना चाहिए क्विक लॉन्च बार में. नेक्स्ट, रिधिमा वॉन्ट्स टू कस्टमाइज द विंडो सेटअप. जो रितिमा है वो विंडो सेटअप कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, तो उसको कौन से ऑप्शन पे क्लिक करना चाहिए? पर्सनलाइज ऑप्शन पर. नेक्स्ट है, विच फोल्डर होल्ड्स द डिलीटेड फाइल्स और फोल्डर्स इन अ कंप्यूटर? रिसाइकिल बिन. रिसाइकिल बिन में क्या होता है? डिलीटेड फाइल्स और फोल्डर्स. द एरोबिक फीचर ऑल्सो फीचर अलाउज टू टर्न द ओपन विंडो ट्रांसपेरेंट एंड मेक द डेस्कटॉप ऑफ द कंप्यूटर विजिबल. इसमें क्या होता है? एरोपिक ऑप्शन से चिल्ड्रन विंडो क्या हो जाती है? ट्रांसपेरेंट हो जाती है और डेस्कटॉप विजिबल हो जाता है. नेक्स्ट इज द कैस्केडिंग विंडोज ऑप्शन अरेंजेस ऑल द ओपन विंडोज फ्रॉम द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन टू द बॉटम राइट इन लेयर्स. जो कैस्केडिंग विंडो है उसमें क्या होता है? जो भी ओपन विंडोज़ हैं वो सब क्या हो जाती हैं? लेयर में अरेंज हो जाती हैं. While customizing the desktop, the Enable Transparency option, the window class border and start menu taskbar transparent. Enable Transparency option से क्या होता है? जो विंडो के ग्लास बॉर्डर है, स्टार्ट मेन्यू है, वो क्या हो जाते हैं? ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं. GUI की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. एक्सप्लेन एनी 2 फीचर्स ऑफ Windows 7. सो चिल्ड्रन, Windows 7 की 2 फीचर्स बताने हैं हमने. फर्स्ट है अट्रैक्टिव, इंटरेक्टिव एंड इजी टू यूज़. विंडोज 7 क्या है? अट्रैक्टिव है क्योंकि इसमें कलरफुल थीम्स हैं और इसमें हम ग्राफिक्स का यूज़ करते हैं, इसलिए क्या है? इंटरेक्टिव भी है. ओके, नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग. विंडोज 7 में हम क्या कर सकते हैं? एक ही टाइम पे बहुत सारे टास्क कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप क्या कर सकते हैं? MS वर्ड में लेटर्स को टाइप कर सकते हैं और साथ के साथ विंडो मीडिया प्लेयर में म्यूज़िक सुन सकते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज़ टास्क बार? एक्सप्लेन इट्स एक्शन. सो टास्क बार क्या होता है? लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार जो कि स्क्रीन के बॉटम पे प्रेजेंट होता है उसे हम टास्क बार बोलते हैं. और इसके 3 सेक्शंस होते हैं: स्टार्ट बटन, नोटिफिकेशन एरिया और क्विक लॉन्च बार. स्टार्ट बटन में क्या होता है? इससे स्टार्ट मेन्यू ओपन होता है जहाँ पर सारे मेन प्रोग्राम होते हैं और हम उसको क्विकली एक्सेस कर सकते हैं. नेक्स्ट है नोटिफिकेशन एरिया. नोटिफिकेशन एरिया में हमें स्टेटस और नोटिफिकेशन प्रोवाइड होती है प्रोग्राम्स के बारे में जो कंप्यूटर पे रन करते हैं. नेक्स्ट है क्विक लॉन्च बार. इट प्रोवाइड्स एन ईजी एंड क्विक वे टू ओपन द प्रोग्राम्स. दिस वे इज़ प्रेजेंट बिटवीन द स्टार्ट बटन एंड नोटिफिकेशन एरिया. इससे क्या होता है चिल्ड्रन? हम प्रोग्राम को ईज़िली और जल्दी से ओपन कर सकते हैं. और ये एरिया कहाँ प्रेजेंट होता है? स्टार्ट बटन और नोटिफिकेशन एरिया के बीच में.
नेक्स्ट है व्हाट आर द वेरियस ऑप्शंस दैट हेल्प इन स्पेसिफिंग हाउ आइकन शुड बी डिस्प्लेड। आपको भी करवाया था। ऑलवेज कंबाइन हाइड लेवल, ठीक है, कंबाइन व्हेन टास्क बार इज फुल, कंबाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग डेट एंड टाइम इन विंडोज 7। सो चिल्ड्रन अभी आपको मैंने स्टेप्स कराए हैं कि हम कैसे डेट को टाइम को चेंज करते हैं। क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द डॉक्यूमेंट आइकन एंड रिसाइकिल बिन। सो क्या होते हैं डॉक्यूमेंट आइकन? द एक्टिव डॉक्यूमेंट विंडो ऑफ एन एप्लीकेशन कैन बी मिनिमाइज टू अ डॉक्यूमेंट आइकन। डॉक्यूमेंट आइकन क्या होते हैं? जब हम किसी डॉक्यूमेंट विंडो को मिनिमाइज कर देते हैं उससे हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट आइकन, और उसे हम कहाँ प्लेस कर सकते हैं? टास्क बार पे। नेक्स्ट इज रिसाइकिल बिन। जो भी फाइल्स और फोल्डर्स हम कंप्यूटर से डिलीट करते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? रिसाइकिल बिन में। इट इज़ अ फोल्डर दैट होल्ड्स द डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स। ओके, सो ये सेकेंड चैप्टर की रिवीजन कंप्लीट हो गया है। आपको इस चैप्टर को लर्न करना है। ओके, बाय चिल्ड्रेन।